हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर एक संकेत भी दे रखा है, इसे भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संकेत कहता है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल में हमने सर्वप्रथम लिखा है कि सर्वप्रथम दिए गए प्रश्न के संकेतानुसार माना a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न संकेत में हमें x दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ पर a मान लिया, क्योंकि प्रश्न क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर BQ+R, जिसमें a का मतलब होता है भाज्य, b का अर्थ होता है भाजक, q का अर्थ होता है भागफल और r का मतलब होता है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जो है a आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक माना है। तो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो प्रश्न में दे रखा है 3m या 3m+1, तो यहाँ पर देखिए 3m या 3m+1, तो इन दोनों में अगर आपको थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लग रहा है तो आप यहाँ पर पहचान पा रहे हैं। तो ये दोनों जो है BQ के संबंध रखते हैं, इसके बीच में गुणा का संबंध है, इन दोनों के बीच में भी गुणा का संबंध है, लेकिन यहाँ क्यों लिखा है और यहाँ पर m लिखा है, और यहाँ पर b के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है 3। तो अर्थात b का मान यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या है 3। अब हमें अगर b का मान पता है तो हम r का मान भी निकाल सकते हैं। r की क्या विशेषता होती है? r जो होता है अर्थात शेषफल, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो अर्थात यहाँ पर भाजक 3 है, तो 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? पहले हो सकती है 0, 1, 2। ये 3 संख्या है जो भाजक 3 से छोटी है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहती है कि a बराबर BQ+R, जहाँ प्रश्नानुसार b का मान हमने कैसे निकाला था 3, वे r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं 0, 1 और 2। तो अब हमें जो है स्टेप बाय स्टेप r के जो मान है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखते जाना है और हमें a का मान मिलता जाएगा। तो अब हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन में हम क्या रख देते हैं, a बराबर b के स्थान पर 3, q के स्थान पर q ही रहने देते हैं, प्लस r बराबर पहले हम 0 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, a बराबर इसको इस 0 को ऐड करेंगे तो सेम संख्या रहेगी। अब देखिए दोस्तों, हमें बोला था कि दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो a का वर्ग भी करना पड़ेगा हमें और 3q का वर्ग भी करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, a का स्क्वायर रहेगा, 3 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q, और q का कोई स्क्वायर नहीं निकलता तो q। तो अब हम यहाँ से a² बराबर, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाता है 3 बचेगा एक तो, और q²। ठीक है दोस्तों, ये
स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं। और अगर हम 3q स्क्वायर को m मान ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, तो हमने यह माना है 3q स्क्वायर का मान हमने क्या माना m। तो पहली कंडीशन से हमने ये सिद्ध कर दिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। पहली कंडीशन से हमारा आंसर आ गया। तो अब चलिए दूसरी कंडीशन रखते हैं और दूसरे मान में हम r का एक मान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सेकंड कंडीशन में r बराबर हमने रखा है 1। तो अब इसे भी सोल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ेगा और 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस पद को देखेंगे तो आपको कुछ लॉजिक याद आ रहा होगा, अर्थात सरसमीका आपने पढ़ी होगी। कौन सी सरसमीका थी? एक a + b का स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर, a बराबर अपने पास है 3q का स्क्वायर + 2, a बराबर अपने पास कितना है, ये 3q और 1 + 1 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर + 2 3 दूनी 6 और 6q + 1। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों में से 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3q का स्क्वायर + 3 यहाँ से बाहर गया तो यहाँ बचा 2q और प्लस का 1, यहाँ पर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3, अगर हम इस पूरे मान को m मान लें तो m + 1। तो हमने सेकंड कंडीशन से भी ये सिद्ध कर दिया। हमने क्या माना है, जहाँ 3q स्क्वायर + 2q बराबर m। तो हमने सेकंड कंडीशन का आंसर भी निकाल दिया। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो अब देखिए दोस्तों, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, हमने यहाँ पर r बराबर 2 ले लिया है। तो अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 को जब हम 3 से गुणेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये अपने पास आएंगे 9 स्क्वायर + 2 और इसको जब गुना करेंगे तो 6 और ये q + 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर बराबर, इसको तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे तो 9, ये 9 है, q स्क्वायर + 3 6 2 12 q + 4। देखिए दोस्तों, अगर हम a स्क्वायर, अब देखिए दोस्तों, अगर हम 9 स्क्वायर + 12 q प्लस, अगर हम चाहे तो इस 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 4 ही हो रहे, 3 + 1 4 ही हो रहा है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर बराबर, इन तीनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो क्या हमारे पास कॉमन आएगा 3, और यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 4q
और ये प्लस का 1। तो अगर हम यहाँ इस मान को m मान लें, ये 3 यहाँ पर रहेगा और प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया 3m प्लस 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो थर्ड कंडीशन में हमने सिद्ध कर दी। और यहाँ पर हमने क्या माना है, जहाँ m बराबर क्या माना हमने 3 + 4q। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने m माना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस पूरे प्रश्न का।